Hello everyone. We are doing restoration period. रेस्टोरेशन पीरियड की अपन ने इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लिया है। अपन ने चार्ल्स सेकेंड, जेम्स सेकेंड और जो ड्यूक ऑफ मनमथ है उसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है। आफ्टर दैट अपन ने विलियम द थर्ड जो थे, विलियम ऑफ ऑरेंज, उनके बारे में रीड कर लिया। आफ्टर विलियम जो ऑरेंज थे उनके बाद कौन क्वीन बनी थी, क्वीन एन क्वीन बनी थी, प्रिंसेस एंड क्वीन एन, तो उसके बारे में भी अपन ने पढ़ लिया। जेम्स सेकेंड के बारे में पूरा अपन ने उनको इंट्रोडक्टरी उनकी पार्ट कर लिया। ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी अपन ने क्या कर लिया था, रीड कर लिया था। तो इसमें अभी अपन ने जो पार्ट करना है दैट इज़ रेस्टोरेशन लिटरेचर। रेस्टोरेशन का जो लिटरेचर था वो कैसा था, तो उस लिटरेचर के बारे में अपन ने करना है। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो रेस्टोरेशन एज से पहले अपन ने पढ़ा था प्यूरिटन्स को। प्यूरिटन्स क्या थे, उनका बिलीफ क्या था प्यूरिटन्स का, दैट वो मानते थे प्लेजर इज़ सिन, कि प्लेजर क्या है, सिन है। जो भी आप चीज़ अपने प्लेजर के लिए यूज़ कर रहे हो वो क्या है, सिन है, पाप है। मतलब आपका एन्जॉयमेंट करना पाप है। अपन ने स्टोरी पढ़ी थी कि वो कहते हैं कि जो एडम और ईव थे वो धरती पे क्यों आए थे, एज अ पनिशमेंट उनको धरती पे भेजा गया था। तो हम लोग भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन्हीं के आगे क्या हैं, जनरेशन्स हैं, वही हमारे एंसेस्टर्स थे। तो हम भी क्या हैं, इन दैट सेंस वी आर ऑल्सो हेयर फॉर द पनिशमेंट, हम भी अपनी पनिशमेंट पूरी कर रहे हैं। तो प्यूरिटन्स मानते थे प्लेजर को सिन, तो ये उनका बिलीव था। तो उन्होंने अपने टाइम पीरियड में फॉर 11 ईयर्स अपन ने पढ़ा था कि 11 ईयर्स तक उन्होंने क्या कर दिया था, बिल्कुल अपने जो इन्जॉयमेंट, जो भी प्लेजर है उसको उन्होंने बिल्कुल बैन कर दिया था। ठीक है। और फिर उसके बाद उस बैन के हटने के बाद हमारे पास कौन सी एज आई है, उसके बाद आई है हमारे पास हमारी रेस्टोरेशन एज, जिसमें अपन ने किया था इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि प्यूरिटन्स में जो चीज़ें बिगड़ी थी उनको ठीक करने के लिए, उनको रीस्टोर करने के लिए हमारी एज आई है रेस्टोरेशन। मतलब चीज़ें रिस्टोर हुई थी, इसीलिए इसको बोला जाता है रेस्टोरेशन एज। कैसे भी आप लगा सकते हो। ठीक है। तो रिस्टोर कैसे हुई थी चीज़ें, तो प्यूरिटन्स टाइम में क्या था, जब उन्होंने कोई प्लेजर नहीं करना था, उन्होंने कोई ड्रामास परफॉर्म नहीं किए, उन्होंने कोई थिएटर नहीं देखा, उन्होंने कोई अच्छा खाना नहीं खाया, उन्होंने कोई अच्छा फैशन नहीं किया, उन्होंने कोई अच्छा लिटरेचर नहीं पढ़ा। मेन पॉइंट है, इसको फोकस करना, उन्होंने अच्छा लिटरेचर भी नहीं पढ़ा। मतलब जो आप कह सकते हो कि क्वालिटी लिटरेचर था वो भी उस टाइम पे प्रोड्यूस नहीं हुआ, ना ही उन लोगों को असेस करने दिया जाता था। ना सिर्फ उन्होंने प्रोड्यूस तो किया ही क्या, उन्होंने असेस भी नहीं किया, मतलब वो पढ़ भी नहीं पाते थे अच्छा लिटरेचर। ठीक है। तो ये चीज़ें थी प्यूरिटन्स की। उसके बाद जो चार्ल्स सेकंड आए थे, चार्ल्स सेकंड आए थे, कहाँ से आए थे, कहाँ से आए थे चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स सेकंड कहाँ से आए थे, फ्रॉम फ्रांस। अपन ने किया था जब चार्ल्स फर्स्ट जो इनके फादर थे उनकी जब डेथ हो गई थी तो चार्ल्स सेकंड अपनी मदर के साथ वहाँ से भाग गए थे इंग्लैंड से। फिर दोबारा रेस्टोरेशन एज में इनको बुलाया गया था। ठीक है। तो रेस्टोरेशन एज में जब ये आए थे तो उस टाइम पे ये कहाँ से आए थे, फ्रांस से आए थे। ठीक है। तो जब रेस्टोरेशन एज में चार्ल्स सेकंड आए थे फ्रांस से, तो चीज़ें रिस्टोर भी होनी थी रेस्टोरेशन एज में। तो ये अपने साथ क्या लेके आए थे, बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके आए थे। कौन कौन सी चीज़ें लेके आए थे, नोटेड डाउन। उनके साथ फ्रांस की चीज़ें आई थी। कौन कौन सी चीज़ें आई थी फ्रांस की, नोट करोगे। उनके साथ फ्रांस से आया था न्यू फैशन, नया फैशन जो प्यूरिटन्स वालों ने बैन कर रखा था। एक मिनट, सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, दोबारा से लिख रही हूँ। वो अपने साथ क्या लेके आए थे, न्यू फैशन, नया फैशन लेके आए थे, और न्यू फूड,
नया फूड मतलब नए स्टाइल से फूड को बनाया जाना। जैसे अभी आप पुराने टाइम में इंडियंस जो थे वो इंडियन फूड ही खाते थे, इंडियन तरीके से ही उसको बनाया जाता था। बट जैसे ही आप वेस्टर्न टच के अंदर आए, वेस्टर्न से हमारे कॉन्टेक्ट्स बने, लिंक्स बने, तो क्या हुआ, आपा ने वेस्टर्न्स को अडॉप्ट कर लिया, उनके रहन सहन का, उनका लिविंग स्टाइल, एंड वी आर ऑल्सो फॉलोइंग देयर कुकिंग स्टाइल। उनके डिशेस को कैसे बनाया जाता है, देयर रेसिपीज़, वी आर फॉलोइंग एवरीथिंग। उसी तरीके से इंग्लैंड ने क्या किया, फ्रांस से आई हुई, चार्ल्स सेकंड के साथ आई हुई चीज़ें जिनमें न्यू फैशन था, नया फूड था, नए फूड को, नए खाने, नई चीज़ों को खाना, नए जब पुराने खाने को नए तरीके से बनाना, और क्या फॉलो किया उन्होंने, न्यू स्पाइसेस, न्यू सारी चीज़ें न्यू ही होंगी ये, न्यू स्पाइसेस, नए मसाले, जैसे नई नई चीज़ों के टेस्ट ऐड करना, सारी चीज़ें उन्होंने नई जो थी वो अडॉप्ट की। बेसिकली इन चीज़ों को नोट करोगे, नया फैशन, न्यू फूड एंड न्यू स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें बेसिकली उन्होंने जो थी फ्रांस से अडॉप्ट की, जो किसके साथ आई थी, चार्ल्स सेकंड के साथ आई थी। इनको उन्होंने जैसे का तैसा अपना लिया, ठीक है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने अपनाई वो क्या थी, उनका लिटरेचर। कहाँ का, फ्रांस का लिटरेचर। और वो लिटरेचर कैसा था, वल्गर लिटरेचर था, ठीक है। वल्गर, जो इसको आप बोल देते हैं अश्लील, वल्गर जो सिविलाइज्ड नहीं है, जिसको आप कह सकते हो कि सभ्यक नहीं है। तो ऐसी चीज़ें बिना सोचे समझे उनको जैसी भी चीज़ें मिल रही थी, फ्रांस से जो चीज़ें नई आई थी उन्होंने वो अपना ली, ठीक है। तो इस यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेटर एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि मान लो किसी पर्सन को जेल के अंदर बंद किया जाता है 10 साल के लिए, फॉर 10 ईयर्स। तो जब उसको छोड़ा जाएगा तो एकदम से क्या हो जाएगा, वो फ्री जब होएगा तो फ्री होते ही वो ये थोड़ी सोचेगा कि मैंने क्या खाना है, मेरी सेहत के लिए क्या सही है, क्या चीज़ मैंने इंजॉय करनी है। उसको तो जो मिलेगा वो उसी चीज़ को अपना लेगा, उसी चीज़ को खा लेगा, उसी चीज़ को पहनेगा जो उसके लिए खुद को जो उसे अच्छी लग रही है। ये नहीं सोचेगा ना कि जो दिखने में अच्छी हो, या मेरी सेहत के लिए अच्छा हो मैं वो खाऊं। तो सेम ही उनके लिए था, प्यूरिटन्स के लिए। तो एकदम से वो फ्री हुए थे, तो फ्री जब हुए थे एकदम से उनको जैसा लिटरेचर मिला उनको लगा एन्जॉयमेंट के लिए सही है, जैसा फूड मिला उनको लगा कि हाँ बस यही टेस्टी है, वही हमारे लिए सही है। तो ये चीज़ें उन्होंने अपना ली। पर एक्चुअल में वो लिटरेचर क्या था, वल्गर था, उतना सभ्यक नहीं था, सिविलाइज्ड अच्छा लिटरेचर वो नहीं था। तो आप कह सकते हो कि रेस्टोरेशन पीरियड के अंदर क्या हो गया, हमारे इंग्लिश के अंदर क्या आ गया, एक वल्गरनेस आ गई, वल्गर लिटरेचर आ गया जो इंग्लैंड के लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। और वो बेसिकली कहाँ से आया था, तो आप देखोगे फ्रांस से आया। किसके साथ आया, चार्ल्स टू के साथ आया, चार्ल्स सेकंड के साथ आया, ठीक है। और जो रेस्टोरेशन लिटरेचर है उसकी बेसिकली थीम्स क्या थी, किसके साथ उसकी जो था वो डील करता था, मतलब आप यहाँ पे लिखोगे थीम्स, ये राइटिंग स्टाइल चल रहा है, ठीक है, रेस्टोरेशन एज का। तो थीम्स क्या थी, किसके साथ डील करता था वो, मैरिज के साथ डील करता था, मिनट, मैरिज, डील्स विद मैरिज, और गेम ऑफ लव, गेम ऑफ लव इसके साथ वो डील करता था। साथ में उसके अंदर और क्या था, सिडक्शन, ठीक है। जैसे मैंने देखा ही है कि इसमें क्या थी, वल्गरनेस थी, तो इसके अंदर क्या है, सिडक्शन इसकी थीम है बेसिकली। और ये थीम्स आपने नोट कर ली। उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट, दोबारा से नेक्स्ट फोर्थ थीम क्या थी, चेजिंग women as chasing women or targeting women, you can say chasing or targeting women as an object। बिल्कुल एक, जैसे अपन हिंदी में पढ़ते हैं कि औरत को बाद में लिटरेचर में क्या बना लिया गया, लिटरेचर में नहीं मतलब सोसाइटी में धीरे धीरे औरत जो वुमेन है वो क्या बनती जा रही है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनती जा रही है फॉर द सेक्सुअल प्लेजर। तो रेस्टोरेशन एज के अंदर ये बेसिकली हुआ कि रेस्टोरेशन एज वालों ने क्या कर लिया, वुमेन को क्या मान लिया, महज एक उन्होंने क्या मान लिया, एक ऑब्जेक्ट मान लिया कि क्या है वो, एक ऑब्जेक्ट है फॉर देयर सेक्सुअल प्लेजर।
ये उनकी थीम रही। और उसके बाद नेक्स्ट थीम जो इनकी थी वो क्या थी, नेक्स्ट थीम उनकी थी, तो ये बेसिकली थीम थी लव ट्रायंगल की, किसके अंदर, रेस्टोरेशन लिटरेचर के अंदर लव ट्रायंगल था। उसके बाद यहाँ पे अपन ने थीम्स पढ़ी हैं, आई होप आपको क्लियर होंगी। थीम्स पढ़ी हैं, थीम्स ऑफ रेस्टोरेशन लिटरेचर। कौन कौन सी थीम थी? फर्स्ट वॉज थीम ऑफ मैरिज, सेकेंड वॉज गेम ऑफ लव, थर्ड वॉज seduction, fourth was chasing women as a sexual object या फिर targeting women as a sexual object, chasing women, और fifth you can say love triangles, fifth। उसके बाद sixth थी bed trick, sixth one bed trick। ये जो बेड ट्रिक थी ये एलिजाबेथन एज के अंदर भी फेमस थी भाई, इसको आप देख लेना। एलिजाबेथन एज के अंदर बेसिकली किसके वर्क्स में, शेक्सपियर के अंदर, शेक्सपियर के वर्क्स में भी है। एलिजाबेथन एज की क्वालिटी थी बेड ट्रिक, ठीक है। तो ये बेड ट्रिक कहाँ आती है, रेस्टोरेशन एज में भी आती है, पहले एलिजाबेथन एज में भी थी। तो ये इनकी क्वालिटी आ गई, मतलब क्या आ गई, थीम्स आ गई। उसके बाद अपन ने थीम्स कर ली, उनका लिटरेचर कैसा था वो अपन ने कर लिया। उसके बाद है स्टाइल, उनका राइटिंग स्टाइल क्या था, देयर राइटिंग स्टाइल, क्या राइटिंग स्टाइल था उनका, वो क्या लिखते थे बेसिकली, सटायर, किसी के ऊपर व्यंग्य करना, स्टायर करना, लैम्पून, लैम्पून पर्सनल स्टायर जिसको बोल देते हैं, किसी को टारगेट करके, विट, सटायर, लैम्पून, विट, एंड नेक्स्ट इज रिपार्टी, REPARTY, रिपार्टी यूज़ करते थे, मीन्स एक परफेक्ट वे में रिप्लाई करना किसी को, रिपार्टी। या फिर दूसरा नेक्स्ट उसका स्टाइल था डबल एंटेंड्रे, डबल एंटेंड्रे मीन्स एम्बिगस, डबल मीनिंग टॉक, कि वो कह कुछ और रहे हैं, मीनिंग कुछ और जा रहा है, डबल मीनिंग टॉक, तो वो होता है एंटेंड्रे। एम्बिगिटी जिसको बोल देते हैं, तो इसके अंदर एम्बिगिटी होती है, ठीक है। तो एम्बिगिटी, डबल मीनिंग टॉक, तो ये उनका राइटिंग स्टाइल था, ठीक है। और जो ज़्यादातर राइटर्स थे इस एज के, वो क्या थे, किस लिए लिखते थे, उनका लिखने का पर्पस क्या होता था, टू प्रेज किंग को प्रेज करना। मोस्ट ऑफ देम वर राइटिंग जस्ट टू प्रेज द किंग। क्यों करना चाहते थे, किंग को प्रेज करने का पर्पस क्या हो गया उनका, ताकि किंग उनको क्या कर दे, कोई फेवर में कोई चीज़ दे दे, फेवर में कुछ उनको दे दे, फेवर लेने के लिए, किंग का फेवर लेने के लिए वो किंग को प्रेज करने के राइटिंग्स जो थे वो लिखते थे, ठीक है। जैसे जॉन ड्राइडन अपने सिलेबस में है, जॉन ड्राइडन, तो जॉन ड्राइडन ने किसकी प्रेज की थी, क्रॉमवेल, ओलिवर क्रॉमवेल की प्रेज़ की थी, ताकि इन रिटर्न उनको कुछ मिले। तो फिर उसके बाद जब ओलिवर क्रॉमवेल चले गए, रेस्टोरेशन एज आ गई, तो रेस्टोरेशन एज के अंदर उन्होंने फिर किसको प्रेज़ किया, चार्ल्स सेकंड को भी प्रेज़ किया उन्होंने, ठीक है। तो बहुत सारी बुक्स के अंदर उन्होंने चार्ल्स सेकंड को प्रेज़ किया। तो उस टाइम के आप देख सकते हो कि राइटर्स जो थे उनका लिखने का पर्पस होता था किंग्स को प्रेज़ करना। तो ये यहाँ तक आपने किया है उनका राइटिंग स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी फेमस हुई भाई, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ठीक है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स आपने पढ़ा होगा। तो कॉमेडी ऑफ मैनर जो है, इससे पहले क्या थी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर था। कॉमेडी ऑफ मैनर यहाँ पे फेमस हुई, ठीक है। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स में क्या था, इसमें एक क्या होता है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या है, एक आर्ट है जो किससे ली गई है, फ्रेंच राइटर से ली गई है, फ्रेंच राइटर से आई है कॉमेडी ऑफ मैनर। और इसमें बेसिकली किसको टारगेट किया जाता है, अरिस्टोक्रेट्स,
अरिस्टोक्रेट को टारगेट किया जाता है। किस लिए अरिस्टोक्रेट को टारगेट किया जाता है? फॉर देयर, किसके लिए किया जाता है? रीज़न क्या है? फॉर देयर बॉम्बेस्टिक वर्ड्स। बॉम्बेस्टिक बहुत बढ़ा चढ़ा के हाई फाई लैंग्वेज का यूज़ करना, ठीक है। तो उन चीज़ों को क्या किया जाता है? पॉइंट आउट, उन चीज़ों को कि कैसी वोकेबलरी को वो यूज़ कर रही हैं, बढ़ा चढ़ा के बॉम्बेस्टिक, बड़ी ब्यूटीफाई करके लैंग्वेज को यूज़ कर रही हैं। तो उसके लिए उनको टारगेट किया जाता है अरिस्टोक्रेट को। किसके अंदर? कॉमेडी ऑफ मैनर के अंदर, ठीक है। जिसको आप कह सकते हो कि वर्ड्स के अंदर तो वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, बट ऑपोजिट होता है रियलिटी में वो वैसे नहीं होते। तो उस चीज़ के ऊपर वो टारगेट करते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर के अंदर। और कॉमेडी ऑफ मैनर के अंदर आप बात करें एग्जाम्पल की, तो डॉन कैक्सटे जो है, इनका एग्जाम्पल है, इस स्पेलिंग को दोबारा नोट कर लेना क्लियरली, डॉन क्विक्सोटे। तो फेमस कैरेक्टर है एक, किसका? स्पेनिश लिटरेचर के अंदर, डॉन क्विक्सोटे। तो इनको क्या किया जाता है? ये एग्जाम्पल है, आप कह सकते हो, कॉमेडी ऑफ मैनर का। तो डॉन क्विक्सोटे को क्या बोला जाता है कि वो क्या है? ये कोटेशन नोट कर लेना, प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट इन वर्ड्स नॉट इन डीड्स। मतलब वर्ड्स के अंदर तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉम्प्ट हैं, पर उनके ऑपोजिट क्या हैं? जो डीड्स हैं, जो रियलिटी है काम करने में, वैसे रियल में नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है किसके अंदर? सेम चीज़ किसके अंदर है? हमारी कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अंदर है, कि जैसा वो बोलते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मोरालिटी झलकती है, बट जो वो काम करते हैं वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। उनके अंदर वो जो बातों वाली चीज़ें हैं बिल्कुल भी नहीं आती उनके अंदर। तो ये चीज़ होती है हमारी कॉमेडी ऑफ मैनर। ये भी रेस्टोरेशन एज के अंदर थी। तो इस चीज़ को भी आप लोग देखना, नोट कर लेना। डबल इंटेंडरे, ये सारी चीज़ें इनके राइटिंग स्टाइल के अंदर आती हैं। तो राइटिंग स्टाइल जो है वो इनका कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद कुछ एक इम्पॉर्टेंट राइटर्स और उनके वर्क हैं जो रेस्टोरेशन एज के रह गए। तो अदरवाइज़ आपकी रेस्टोरेशन एज का मेन पार्ट है कंप्लीट हो चुका है। तो राइटर्स मैं आपको बता दूंगी, और इसके साथ ही आपका जो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन वाला टॉपिक था वो भी इसके अंदर कंप्लीट हो चुका है। तो इसको आप लोग कर लेना, और इनके जो बेसिक राइटर्स और उनकी राइटिंग्स हैं वो आपको बता देंगे। और जॉन ड्राइडन जो है वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।